समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं। नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े, बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, हाँ, नहीं तो लिख जाए इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे, इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे वहां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे, और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे, वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में, वहां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार, और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चरखा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी, दिन का बस चले गई वह, क्या बस चले। शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया, सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहा है। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है, आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनि देव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनि देव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते, हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं, आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा, 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे, गप्पे लगा रहा हो दोस्तों के साथ बैठ के, खूब ठिठोली कर रहा, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के।
यूं चिल्लाए चला। अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल। तो किसी ने कहा गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके। अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो वहां पर खोले ही नहीं आंख, औंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या?